ये नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला था कि हमने ये तो निकाल लिया लो एनर्जी लिमिट को यूज़ करते हुए, फिर अब ये जो निकाल लिया है ना, उसके लिए आगे उन्होंने क्वांटिटीज़ बताई हैं, उनको पुट करके क्रॉस सेक्शन निकालना है। अब क्रॉस सेक्शन निकालना है फॉर द केस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ 5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटॉन फ्रॉम हार्ड स्फीयर ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 6 फेम्टोमीटर। तो ये इनकी एनर्जी गिवन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, और रेडियस ए गिवन है। जो अभी हमने फार्मूला निकाला था ना, उसमें ए आ रहा था ना, उसकी जगह ये पुट करेंगे और एनर्जी को यूज़ करते हुए के निकालेंगे। अब जो फार्मूला था हमारे पास वो ये फार्मूला है, ठीक है। इसमें ए हमें गिवन है, ए इज इक्वल्स टू 6 फेम्टोमीटर है, तो के अभी हमने निकालना है। तो के निकालने के लिए हम ये करेंगे कि के जो है ना इस फार्मूला से आ रहा होता है, ई इज इक्वल्स टू एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m। ये इस तरह से आता है कि ये पी स्क्वायर बाय 2m के इक्वल होता है ना, तो पी एच कट के इक्वल होता है, तो पी स्क्वायर हो जाएगा एच कट स्क्वायर के स्क्वायर बाय 2m इज इक्वल्स टू ई। तो अब ई हमें गिवन है इलेक्ट्रॉन फॉर प्रोटॉन्स के बारे में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 2 मैथ्स भी हमें प्रोटॉन्स का पता होता है क्या होता है, एच कट भी हम कैलकुलेट कर लेंगे तो के स्क्वायर मिल जाएगा, और अंडर रूट लेंगे तो के आ जाएगा। तो के स्क्वायर इधर पुट करेंगे, के इधर पुट कर देंगे, ए हमें गिवन है। तो इसमें फिर के स्क्वायर निकालने के लिए ये इधर रहने दिया और सारी चीज़ें इधर ले गए। तो ये ई पी 2mp डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर, ई पी जो होता है वो होता है 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मैंने इसलिए लिया है कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखें तो किलो इसमें है ना, तो किलो की जगह 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह ये 1.602 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना, तो ताकि जूल्स में हो सारी, जूल्स में हो सारी कैलकुलेशन। तो 2 एज इट इज़, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27, और एच कट स्क्वायर में यहाँ पे 6.63 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 2 पाई और उसका होल स्क्वायर, ये अलग से निकाल लेना है। और ये सारा अलग से फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो के स्क्वायर आ जाएगा, और के स्क्वायर आ जाएगा 2.402 मल्टीप्लाई 10⁻26। तो अब इसको हम फेम्टो में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी फेम्टो में है ना, तो फेम्टो में हो जाएगा। तो या ना भी कर रहे हैं तो भी ठीक है, तो उसे निकाल दें इसका एफ़ को यहाँ लिख देंगे 10⁻⁻15। तो यहाँ पे फिर कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो कन्वर्जन ना ही की जाए तो ठीक है। तो ये फिर करने के बाद कि इन यूनिट्स में ये आया, लेकिन हम फेम्टो को नहीं खातिर में लाते, तो वो ना करने के बाद हम जो साइन के अंदर एंगल अगर देखें ना, तो वो ए के बनता है ना, साइन स्क्वायर ए के, और ए के एंगल थीटा बनता है, ठीक है, ठीक है। तो ए के एंगल थीटा बनता है, और इससे पहले हमने देखा था कि सिग्मा नॉट जो ए के एंगल था वो ये नहीं, मतलब थीटा इज इक्वल टू ए के था। अब ए जो है वो 6 फेम्टोमीटर था, ये 0.0155 ये मैंने फेम्टोमीटर में किया हुआ है, ये कैंसिल हो जाते हैं, ये पर मीटर में है ना, तो ये एफ़ नीचे भी चला जाएगा तो कैंसिल। तो 6 मल्टीप्लाई 0.01555 ये जो इसका रिज़ल्ट आता है ना, वो आता है 0.093 रेडियंस, ये रेडियंस में आता है, ठीक है। जब साइन के अंदर ये एंगल पुट करेंगे तो वो डिग्रीज़ में हमने पुट करना है, क्योंकि हम कैलकुलेटर डिग्री में चला रहे होते, रेडियंस में नहीं चला रहे होते, तो इससे पहले डिग्रीज़ में करना पड़ेगा। और ये याद रखने के लिए कि पाई रेडियन जो होता है वो इक्वल होता है 180 डिग्री के, तो रेडियन की जगह हमने पुट करना है ना, तो पाई उधर ले जाते हैं, तो ये 1 रेडियन वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। तो इस क्वांटिटी को 0.093 की जगह हम लिख देंगे 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय और डिवाइडेड बाय पाई। तो ये कैलकुलेशन करते हैं, और इसका जो आंसर है ये देख सकते हैं, इसका आंसर 5.33 आता है डिग्रीज़ में। अब ये साइन के अंदर ये थीटा पुट करेंगे, 5.33 का होल स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर ए के है ना, तो इसका मतलब है साइन ए के का होल स्क्वायर, तो ये ऐसे कर देंगे। और तो ये पुटिंग करने के बाद ये 4 पाई से मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवाइडेड बाय 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24, और इसका ये वाला करने के बाद हमारा आंसर कुछ इस तरह का आ जाएगा। मैंने कुछ पावर्स नहीं बीच में डाली वो इसलिए, तो ये 4.5 मल्टीप्लाई फेम्टोमीटर स्क्वायर कह सकते हैं, या फिर 4.5 मल्टीप्लाई बाय 449 आएगा वो फेम्टोमीटर स्क्वायर, या फिर
यही मतलब 449 मल्टीप्लाई 10⁻³ -30 मीटर स्क्वेयर आएगा इसका आंसर, जो कि हम देख लेंगे कि आएगा, और जिसको हम ये फेम2 में लिख सकते हैं। मीटर स्क्वेयर है तो ये इसका, तो ये इसका आंसर आएगा। ये इसका पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट बी इसका करेंगे, और पार्ट बी में हाई एनर्जी लिमिट यूज़ करनी है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी।